इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के एक फ़ीचर के बारे में पढ़ेंगे, उसको हम कहते हैं टैब। वैसे आमतौर पर जब हम टैब की बात करते हैं तो टैब कीबोर्ड के ऊपर एक बटन होता है, उसके ऊपर लिखा हुआ ही टैब होता है और उसको जब हम एक दफ़ा दबाते हैं तो आपका कर्सर आधा इंच जंप करके आगे आ जाता है। मिसाल के तौर पर मैंने अभी एक दफ़ा टैब दबाया था तो आप देख रहे हैं जो मेरा कर्सर है उसने आधा इंच जंप किया है। दोबारा मैंने दबाया तो उसने फिर आधा इंच जंप किया है। इसको इस्तेमाल कहाँ करते हैं? आपने बच्चों के पेपर देखें, उसके ऊपर जो है कुछ मालूमात लिखी गई होती है। मिसाल के तौर पर जो सब्जेक्ट होता है उसका नाम लिखा हुआ होता है, फिर 3 घंटे वक्त लिखा हुआ है, इसी तरह फिर ये लिखा हुआ होता है कि तारीख़ क्या है। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम लिखते हैं मालूमात, तो उसको हम टैब देकर लिखते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर टैब के बारे में कुछ तफसील मज़ीद होती है जिन्हें हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आप देख रहे हैं कि उल्टे हाथ की जानिब कॉर्नर पे एक निशान आपको नज़र आ रहा है। माउस में लेकर जाता हूँ तो लिखा हुआ आता है लेफ़्ट टैब। मैं मज़ीद तफसील में जाने से पहले आपको बता देता हूँ, एक दफ़ा मैं करके दिखा देता हूँ तो आप ख़ुद समझ जाएंगे। एक दफ़ा मैं यहाँ क्लिक कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं जो निशान यहाँ था एग्जैक्टली वो 6 पर एक दफ़ा क्लिक करने से वो निशान यहाँ आ गया। अब मैं दोबारा कॉर्नर पे जाके एक दफ़ा क्लिक करता हूँ। अब देख रहे हैं ये उल्टा टी जैसी कोई शक्ल बन गई है और इसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है सेंटर टैब। मैं यहाँ आता हूँ और 3 से थोड़ा सा आगे 3.1 पर मैं आकर क्लिक कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं ये निशान यहाँ भी बन गया है। और अब दोबारा मैं यहाँ आकर कॉर्नर पे एक दफ़ा क्लिक करूँगा, लेफ़्ट क्लिक करूँगा, यहाँ पर दोबारा एक उल्टा एल जैसी शेप बन जाएगी। यहाँ आकर मैं 0.5 पर आकर मैं इसको क्लिक कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं मैंने 3 चीज़ों का इजाफा किया है। यहाँ पे मैंने राइट टैब डाल दिया है, यहाँ पर मैंने सेंटर टैब डाल दिया है, यहाँ पर मैंने लेफ़्ट टैब डाल दिया है। अब आपको ये तो मालूम है कि जब हम नॉर्मली एक टैब दबाते हैं कीबोर्ड से तो हमारा कर्सर पॉइंट 5 इंच जंप करता है, आधा इंच जंप करके आगे चला जाता है। लेकिन इन टैब्स को डालने का फ़ायदा क्या है? इन टैब्स को डालने का फ़ायदा ये है कि अब जब मैं टैब दबाऊँगा तो ये आधा इंच जंप नहीं करेगा, बल्कि जहाँ मैंने टैब एंटर किया है वहाँ जाके ये रुकेगा। अब पहले तो आपको नज़र आ रहा है कि आधा इंच ही जंप करेगा क्योंकि मैंने टैब दाखिल ही आधा इंच पे किया है, मैंने टैब डाला ही आधा इंच पर है। तो एक दफ़ा मैं शुरू में आके टैब दबाता हूँ तो मेरी जो लाइन थी उसने आकर यहाँ के जंप कर लिया 0.5 पर, क्योंकि मैंने डाला ही 0.5 पर था। लेकिन जब मैं अब की बार टैब दबाऊँगा तो वो टैब आके जंप करेगा सेंटर में, ये 3.5 पर आके जंप करेगा क्योंकि अब मैंने जो टैब दिया है वो मैंने काफ़ी आगे जाकर दिया है तो मेरा टैब यहाँ आकर स्टॉप करेगा। एक दफ़ा मैं दबा देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि मेरा जो टैब था वो सेंटर में आ गया है और उसने तकरीबन 1 इंच आगे जंप किया है। अब दोबारा मैं आता हूँ, अब जब मैं इसको दबाऊँगा तो ये बिल्कुल आगे रुकेगा 6 पर। मैं एक दफ़ा टैब का बटन दबाता हूँ तो आप देख रहे हैं ये 6 पर आके रुका है। तो यहाँ आपने देखा कि मैंने 3 टैब्स लगाए थे। राइट जो टैब मैंने लगाया था उसका फ़ायदा मुझे ये हुआ, मेरा जो टेक्स्ट है वो दाएं जानिब है और अब मैं जो लिख रहा हूँ तो मेरा टेक्स्ट पीछे नहीं जा रहा बल्कि आगे की जानिब से उसके अंदर इजाफा होगा। राइट टैब हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मकसद ये हो कि जो टेक्स्ट है वो उस टैब से पीछे ना आए, आगे ही रहे। सेंटर टैब हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मकसद ये हो कि जो टेक्स्ट है वो दरमियान में रहे, सेंटर में रहे और दोनों तरफ से उसमें इजाफा हो। तो अब आप देख रहे हैं अब मैं जो लिखूँगा दोनों जानिब से टेक्स्ट फैल रहा है। अगर मैं कम करता हूँ तो दोनों जानिब से टेक्स्ट मेरा छोटा हो रहा है, अगर मैं कोई चीज़ लिख रहा हूँ तो वो दोनों तरफ से फैल रहा है। और इसी तरह जो तीसरा टैब है हमारा जिसको हम लेफ़्ट टैब कह रहे हैं, इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा क्या है कि जब मैं जो भी चीज़ लिखूँगा तो मेरा जो टेक्स्ट है वो रहेगा लेफ़्ट पे और दाएं जानिब उसमें इजाफा होगा, लेफ़्ट की जानिब वो नहीं बढ़ेगा। जब हम हेडर डाल रहे होते हैं किताब के अंदर तो उस वक्त इन टैब्स का हमें बहुत फ़ायदा होता है। ये देखते हैं हम अगली वीडियो में।